प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम बहुत दिनों के पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक श्लोक को लेकर। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक विद्यार्थी का इस श्लोक से आत्मिक संबंध है। यानी इतना अधिक संबंध है, जैसे कहते हैं एक पहिए से साइकिल नहीं चल सकती, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात का होना अनिवार्य है और श्रम के साथ आराम का यानी विश्राम का महत्व है, ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में आपके इस श्लोक का बहुत ही महत्व है। अगर आपने इसे ध्यानस्थ होकर अपने जीवन में उतार लिया तो जैसा कि हमने बताया है आपको कि विद्यार्थी जीवन एक दृढ़ आधार स्तंभ है। आधार मीन्स आप जानते हैं जहाँ छत की होती, जैसे अट्टालिका का आधार खंभे होते हैं, इसी प्रकार संपूर्ण जीवन का आधार विद्यार्थी जीवन है। तो अगर आपने विद्यार्थी जीवन संभाल लिया बच्चों, तो पूरी लाइफ आपकी फलती फूलती रहेगी, पुष्पित और पल्लवित होती रहेगी। जीवन में वो चीज़ आप प्राप्त कर सकेंगे जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी लक्ष्य आपके लिए कठिन नहीं होगा। तो आइए अब हम आपको इस श्लोक से अवगत करा रहे हैं। तो इस श्लोक को मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। देखिएगा बच्चों, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच। कहता है कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला, बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। चेष्टा मीन्स कोशिश कर लीजिएगा आप। कौवे की तरह कोशिश करने वाला, बगुले की तरह ध्यान करने वाला, या कोशिश शब्द भी यहाँ आपका आ सकता है और यहाँ प्रयास शब्द भी आ सकता है। कौवे की तरह प्रयास करने वाला, बगुले की तरह ध्यान करने वाला, स्वान निद्रा तथैवच, और कुत्ते की तरह सोने वाला। जिस तरह कुत्ता अगर सोता है और थोड़ी सी आहट हो जाए तो तुरंत जग जाता है, ठीक इसी प्रकार आप भी सोइए और सोने के साथ साथ थोड़ी सी चिंता अपने मन में रखिए तो आप फट से जग जाएंगे तुरंत। यानी कि अल्पाहारी, अल्पाहार यहाँ आपकी दीर्घ संधि है। अल्प धन आहारी, अल्प मीन्स थोड़ा, आहार मीन्स भोजन, थोड़ा भोजन करने वाला। यानी इतना अधिक आप भोजन मत करिए कि आपके अंदर आलस उत्पन्न हो जाए और आपको क्या करना पड़े, आराम करनी पड़े। गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला। तो गृह त्यागी को आपको दूसरे शब्दों में समझना है। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप घर का परित्याग कर दें, घर छोड़कर कहीं पढ़ने चले जाएं, आप अपने पेरेंट्स से कहें कि हम हॉस्टल में पढ़ेंगे। गृह त्यागी होना चाहिए विद्यार्थी को। तो ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि घरेलू कार्यों से, यानी घरेलू झंझटों से दूर रहना चाहिए। घर के जो काम हैं उनमें तो आप सेवा भाव से करिए, लेकिन घर के परिजनों के साथ आप अपना समय बर्बाद मत करिए। कभी कभी हमारे लिए रिलेटिव्स आ जाते हैं तो हम उनमें एंजॉय ढूंढते हैं और उनका साथ देते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए बच्चों। इसीलिए लिखा है गृह त्यागी, घरेलू झंझटों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। बगुले को भी आपने, कौवा बार बार कोशिश करता है, कोई चीज़ देख लेता है उसे बार बार पाने का प्रयास करता है। बगुले को आपने देखा होगा जब मछली पकड़ता है तो सारा ध्यान उसका मछली पर ही केंद्रित हो जाता है।
कहाँ पानी बोला, कहाँ मछली निकली और कहाँ मछली नीचे हुई, तो सारा ध्यान उसका उस समय उस मछली को पकड़ने में होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुत्ते की तरह सोने वाला, यानी कुत्ते की नींद सोने वाला, अल्पाहारी थोड़ा भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर की झंझटों से दूर रहने वाला होना ही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौवे की तरह कोशिश, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, थोड़ा भोजन और गृह त्यागी, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो बच्चों, मैं ये आशा करती हूँ कि आप इन लक्षणों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, जिससे आपका संपूर्ण जीवन गुलाब की तरह महक उठेगा। ओके, थैंक यू।